दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा एमपी पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और इस हेतु हमने महाकौशल क्लासेस जो है आप लोगों के लिए एक नया बैच प्रारंभ कर चुकी है। यानी आज जो है पहली क्लास है रीजनिंग की। और आपको पता होना चाहिए एमपी पुलिस में जो जीके जीएस आने वाला है वो 40 नंबर का आएगा, रीजनिंग है 30 नंबर की और साइंस है 10 नंबर की, मैथ्स है 20 नंबर की। यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसके लिए मैं आप लोगों को रीजनिंग 30 नंबर की तैयारी कराने वाला हूं। और यकीन मानना 30 में 30 नंबर की तैयारी हमारी बिल्कुल मजबूत तरीके से होने वाली है। तो आज जो है हमारी पहली क्लास है और स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे, यदि तीसरे और चौथे शब्द का वही संबंध है जो संबंध पहले एवं दूसरे शब्द का है तो चौथे शब्द का चयन कीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हवा अनुपात पक्षी लिखा हुआ है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हवा में पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। उसी प्रकार समानुपात दिया है समुद्र अनुपात, आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क के रूप में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नाव, सेकंड है साधारण नमक, तीसरा है जहाज और चौथा है मछली। तो देखेंगे हवा में क्या उड़ रहा है, पक्षी। पक्षी कैसा, सजीव। इसी प्रकार समुद्र, समुद्र में भी क्या कोई ना कोई सजीव ही होगा, यानी मछली क्या करेगी, तैरेगी। तो मछली का तैरना कहां पर होगा, समुद्र में, और पक्षी का उड़ना कहां पर होगा, हवा में। साधारण नमक भी समुद्र में मिलता है, लेकिन ये ठोस वस्तु है। नाव, जहाज, ये सारी चीजें एक यंत्र के रूप में या एक साधन है, ये आंसर के रूप में नहीं आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है। आकर्षण संबंधी है चुंबकत्व से, उसी प्रकार खींचना संबंधी है। ऑप्शन पहला दिया हुआ पृथ्वी, ऑप्शन सेकंड प्यार, तीसरा है ठेलना और चौथा दिया है ढकेलना। और ई नंबर यानी 5वां ऑप्शन भी दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण। आपको पता होना चाहिए कि आकर्षण का संबंध चुंबकत्व है, यानी कोई चुंबक है इस प्रकार से, और चुंबक के पास अगर हम किसी प्रकार का लोहे का टुकड़ा ला करके इसके आसपास अगर हम रखेंगे तो चुंबक में वह गुण पाया जाता है जो इसको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि हम किसी गेंद को सामान्य रूप से हम यहाँ पर फेंकेंगे तो वो गेंद नीचे की ओर आती है। तो पृथ्वी में एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो ई नंबर आंसर आएगा प्रश्न नंबर 2 का। क्लियर दोस्तों? चलो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी लोग यस करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये आपस में अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। ऑप्शन पहला कंप्यूटर, सेकंड है टेलीफोन, तीसरा है रेडियो, चौथा है एक्सरे और 5वां है टेलीविजन। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन ये चारों चीज क्या हैं, यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग ध्यान से देखेंगे। लेकिन एक्सरे जो लिखा हुआ है यह एक प्रकार की क्या है, किरण है। तो ये जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये चारों में से क्या है, भिन्न है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, चौथा। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक उस समूह से भिन्न है। वही क्वेश्चन देखिए, जैसा प्रश्न 3 था वैसे प्रश्न 4 है। आपको पता होना चाहिए नाक, कान, आंख, अंगुली ये किस प्रकार के अंग हैं, बाह्य अंग हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं, हम इन्हें स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन देखना एक ऑप्शन सेकंड नंबर का वो लिखा है जीभ, जो कि ये क्या है, एक आंतरिक अंग है जिसे है ना देखा नहीं जा सकता, यानी ये शरीर के अंदर है और इनको देखा जा सकता है। जीभ तब देखोगे जब हमको है ना हमारा जो माउथ है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये भिन्न है, इसलिए आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का जीभ। क्वेश्चन 5 प्रश्न नंबर 5 में आएंगे। क्या लिखा हुआ है, 50, 122, 170, 290 और 362 ये सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों। देखेंगे आप लोग कि किस प्रकार से 50 से 122 बना है। तो आपको पता होना ही प्लस 72 से, और 122 से 170 हुआ होगा किससे, 48 जोड़ने से। लेकिन 170 से 290 कितना जोड़ना पड़ेगा, 120। और इसी प्रकार 290 से 362 के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा कितना, 72।
यानी आपको एक चीज पता हुई होगी कि पहले 72 जुड़ रहा है सीरीज में, फिर 48, फिर 120, इसके जस्ट बाद रिपीट हो रहा है नंबर कितना, 72। यानी अगला जो नंबर जुड़ेगा वो 72 के बाद कितना है, प्लस 48, यानी 48 जुड़ेगा तो आप 48 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 410। तो प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर होगा हमारे कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6, स्क्रीन प्रश्न नंबर 6 लग चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए प्रश्न क्या है, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क 35 और लिखा है कितना, 67। यानी देखिए 5 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 11, यानी 2 का दुगना हो रहा है 4। तो इसी प्रकार यहां पर 4 का दुगना कितना जोड़ेंगे, 8। तो 8 जोड़ेंगे तो 11, 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। आगे चेक कर सकते हैं आप लोग, 8 का दुगना यहां पर कितना जुड़ना चाहिए, 16, 19 और 16 35 होता है। इसी प्रकार 67 कैसे बना होगा, तो देखेंगे अब 8 का दुगना 16, तो 16 का दुगना कितना जुड़ेगा यहाँ पर, 32, 32 और 32 64 और 3 67, यानी आंसर कितना होगा, 19। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता। मैं आप लोगों को यहाँ पर वर्ड लिख दे रहा हूँ और आप लोग चेक करके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। 4 ऑप्शन ब्लैक बोर्ड में दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा और आंसर भी देना पड़ेगा। बिल्कुल जी हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर जो चौथा है, डिगिंग, मतलब कि DIGGING, इसमें डबल जी है जबकि हमारे शब्द में सिंगल जी है, यानी केवल एक है, और यहाँ पर 2 जी है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंट है उनसे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का विकल्प। प्रश्न नंबर 8, वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों उत्तर की ओर एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। चलिए सबसे पहले हम एक बिंदु बनाते हैं, यहाँ से उत्तर की दिशा में वीणा और वीरू उन्होंने चलना शुरू किया। वीणा जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। अब बाएं मुड़ती है मतलब कि इस प्रकार से ये वाले दिशा में मुड़ जाएगी। वीरू भी उतना चलने के बाद दायां मुड़ जाता है, ये भी दायां मुड़ जाता है। लेकिन वीणा कुछ समय के लिए रुकती है और 5 किलोमीटर चलती है, यानी वीणा जो है वो कितना चलती है, 5 किलोमीटर। ये लिखा है वीणा 5 किलोमीटर, और वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। तो ये वीरू है, ये वीरू कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। आगे सवाल में लिखा है, फिर वे दोनों दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। दोनों दक्षिण की ओर मुड़ेंगे यानी नीचे की ओर, और 15 किलोमीटर चलते हैं। ये दोनों 15 किलोमीटर चलते हैं, ये भी 15 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद पूछा सवाल में कि वीणु वीरा से कितना दूर है। सिंपल, ये है वीणा, ये है वीरू, तो ये जो दूरी है 5 और ये दूरी 3, 8। उसी प्रकार ये दूरी भी इनकी दोनों के बीच कितनी होगी, 8 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा कि वे एक दूसरे से कितना दूर है, 8 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 9 और 10 हमें और करना है। तो प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। प्रत्येक सेकंड में वह 5 फीट चढ़ता है जबकि 4 फीट फिसल जाता है। देखेंगे एक व्यक्ति है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में 5 फीट चढ़ता है, लेकिन क्या करता है उसी समय 4 फीट जो है वो क्या हो, फिसल जाता है। तो अगर हम देखें 5 फीट चढ़ेगा, 4 फीट फिसल जाएगा, यानी टोटल वो कितना चढ़ा कहलाएगा, 1 फीट। यानी 1 सेकंड में 1 फीट वह व्यक्ति चढ़ता है। जबकि
लिखा है 4 फीट फिसल जाता है, कितने सेकंड बाद वह पेड़ की शिखर को छू लेगा। अब देखना 60 फीट ऊंचा पेड़ है दोस्तों, ये 60 फीट ऊंचा पेड़ है और उसको कितने सेकंड में उसके शिखर को वो क्या करेगा, स्पर्श करेगा। सवाल हमसे ये पूछा, सिंपल है दोस्तों, 55 सेकंड में, ठीक है, 55 सेकंड में वह 55 फीट चढ़ेगा, क्योंकि वो 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ता है। तो देखना जस्ट 55 के बाद अगला जो सेकंड होगा कौन सा, 56वां सेकंड। तो 56वां सेकंड चढ़ेगा तो ऑलरेडी 55 फीट तो वो चढ़ चुका है, लेकिन 5 फीट फिर वो चढ़ेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 55 और 5 60 फीट, यानी उसको स्पर्श कर देगा कितने सेकंड में, 56 सेकंड में। भलाई वो 4 फीट नीचे नहीं फिसल सकता, मगर 56वें सेकंड में क्या करेगा, वो उसको स्पर्श कर देगा। और इस प्रकार से आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों के साथ। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे सभी लोग, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 8 सेंटीमीटर घन को है ना नीले रंग से रंगा जाता है, इसे 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, घनों की संख्या बताइए जिनकी 2 भुजाएं नीले रंग से रंगी हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई घन है, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, ये घन दिया हुआ है और ये जो घन है वो कितने सेंटीमीटर का है, 8 घन सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस प्रकार से ये घन है और हमसे पूछा है इससे 1 सेंटीमीटर घन से काटा जाता है। तो सबसे पहले हम घनों की संख्या निकालेंगे, तो बड़े घन की भुजा बटे क्या करेंगे, छोटे घन की भुजा। सिंपल है दोस्तों, छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा कितनी है, 8, और छोटे घन की भुजा यानी 1 सेंटीमीटर घनों में काटा गया, तो टोटल कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। ये घनों की संख्या। अब पूछा जिनकी 2 भुजाएं नीले रंग की, तो आपको पता है 2 भुजाएं नीले रंग की, यानी इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैंने क्लास में बताया था, 12 × n-2। अब यहाँ हमें मान रखना है 12, n कितना है 8 - 2, यानी हम 12 का गुणा 6 से कर देंगे तो कितना जाएगा, 72, 72। हमारा आंसर देखेंगे ऑप्शन में लिखा हुआ है 72, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। एमपी पुलिस का बैच प्रारंभ हो चुका है, 30 में 30 नंबर की रीजनिंग कंफर्म है आप लोगों की आएंगी। धन्यवाद।